नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब यूपीएससी की बात हो रही है तो इलेक्शंस के बारे में बात होना बहुत जरूरी है। और इलेक्शंस की बात होती है तो चलिए आज जानते हैं मेयर इलेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, इलेक्शंस होते हैं मेयर के, तो वो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब जिस जगह का मेयर है, जिस स्टेट का मेयर है, वहां पे स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है उस पे पूरा डिपेंड करता है कि उस मेयर के इलेक्शन को वो पूरी तरीके से संपन्न करवाए। अच्छा, अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो उसमें हम दो चीज को गौर करते हैं, ईवीएम और बैलेट बॉक्स। दोनों चीज क्या है? दोनों वोट डालने के तरीके हैं। पहला है ईवीएम जो अभी हम मौजूदा हालात में करते हैं, दूसरे हैं बैलेट बॉक्सेस जिसको हम पहले क्या करते थे। अभी भी पोस्टल बैलेट बॉक्सेस जो है या पोस्टल बैलेट से जो वोट डाले जाते हैं वो आज भी होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको डिटेल्स में बताता हूं। देखिए, ईवीएम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आज जो इलेक्शन के लिए जब जाते हैं अपने कैंडिडेट्स को जो हम लोग वोट देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चल रहा है। लेकिन ये जो मेयर इलेक्शन चुनाव जो है वो बैलेट बॉक्सेस से इसलिए होते हैं कि इसमें ज्यादा इसमें कम, लेकिन ये जो मेयर इलेक्शन है इस समय बैलेट बॉक्स से हुआ है क्योंकि कैंडिडेट्स इसमें बहुत कम होते हैं और उसके वोटर्स भी कम होते हैं। तो बैलेट बॉक्स क्या होता है? बैलेट बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स, कुछ शीटें होती हैं उसको बोलते हैं हम बैलेट शीट पेपर। बैलेट शीट पेपर का मतलब होता है कि हर एक राजनीतिक पार्टियां हैं, उस राजनीतिक पार्टियों के सभी पॉलिटिकल सिंबल्स बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कांग्रेस को बोलूं तो पंजा बना हुआ है और बीजेपी को बोलता हूं तो कमल बना हुआ है। सो इन पॉलिटिकल पार्टीज के आगे सिंबल्स बने हुए रहते हैं और इन सिंबल्स के आगे एक स्पेस रहता है जिसमें हमें वोट देना होता है, और वो वोट जो है बैलेट शीट पर ये पूरा जो है वो प्रिंट रहता है और हमें उसके अंदर में जो स्पेस बना रहता है उसमें एक मोहर सी होती है, उस मोहर को हम लोग लगाते हैं, स्टैम्प टाइप लगता है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है सिंबल भी बोला जाता है। उस मोहर को जब हम लगाते हैं तो वो बैलेट शीट पे लगाते हैं और उस बैलेट शीट के बाद ये बैलेट बॉक्सेस जो है वो कलेक्ट होते हैं। मींस अगर एक राज्य में या जहां भी वोटिंग सेंटर है उस वोटिंग सेंटर में मान लीजिए 1000 वोटर्स हैं और वो 1000 वोटर्स अगर वोट दे रहे हैं तो बैलेट शीट में उस वोटिंग को देंगे और उस सारी बैलेट शीट जो है जिस जिस पार्टीज को दी गई है हर एक वोटर के द्वारा वो बैलेट बॉक्स में कलेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं ईवीएम। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब बैलेट पेपर में हमने बैलेट शीट में जब हमने वोट दिया तो उसमें क्या होता है, फोल्ड करके बैलेट शीट को बैलेट बॉक्स में डाला जाता है तो उसमें एक एक वोट को काउंट करना पड़ता है। मींस इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। लेकिन ईवीएम में क्या होता है, सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर आप बात में बताऊं तो वोटर इसमें वोट देता है, जो बैलेट शीट का जो प्रिंट है सिमिलरली उसी तरीके से एक ईवीएम मशीन होता है एक ही सेंटर में, है ना। एक ईवीएम मशीन, उसमें कोई शीट नहीं होगी, एक मशीन रहेगी और उस मशीन में जैसे बैलेट बॉक्स में बना रहता है, बैलेट शीट पे बना रहता है, उसमें भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी के आगे एक उसका सिंबल बना रहता है और सिंबल के आगे एक बटन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी ए पार्टी को वोट देना चाहूंगा तो उसके आगे ए पार्टी का सिंबल बना होगा, उसके आगे एक बटन होगा, तो मुझे जाना है ईवीएम मशीन के आगे, उस बटन को दबा देना है, तो फिर वो उसमें वो वोट जो है वो जो मैंने ए को दिया वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से मेयर इलेक्शंस के ऊपर अगर आते हैं। मेयर इलेक्शंस मैंने जैसा आपको बताया है कि स्टेट इलेक्शन ऑफ कमीशन पे, मतलब एक राज्य में जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है उसमें स्टेट करवाएगा और इसमें दो तरह के अधिकारी होते हैं। पहला अधिकारी होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, दूसरा अधिकारी जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर के दोनों के एक काम होते हैं कि दोनों जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, वो पूरे चुनाव को सही तरीके से, पूरी तरीके से जो फर्स्ट प्रोसेस से लेके एंड मतलब इनिशियल टू फाइनल प्रोसेस से लेके कंप्लीट करा के इनको सारी जो डिटेल्स हैं वो पूरी करके जो है, जैसे इसमें मेयर इलेक्शन है तो इस मेयर इलेक्शन को ये दोनों अधिकारी करके पूरा डन करके देंगे। बात आ गई यहां तक समझ में आपको? हाल ही की अगर बात करें तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में देखा गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे जिनके ऊपर पूरा चुनाव डिपेंड रहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक ऑर्डर्स पास किए हैं जिसमें उन्होंने वोटिंग में धांधली की है। लेकिन हाल ही में जो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुए वो बैलेट बॉक्स में धांधली को पाया गया उसमें। अब आप ये सोचिए कि अगर बैलेट बॉक्स या बैलेट शीट में जो नाम डाले गए थे या वोटिंग डाली गई थी उसको ये जो ऑफिसर थे वो ऑफिसर जो है वो
गड़बड़ी करते पाए गए हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट कुछ ऐसी जो है फोटोज सामने आई हैं जिसमें क्लियर तौर पर ये देखा जा रहा है, वीडियो सामने आई है जिसमें ये बैलेट शीट पर जो है ये आरओ जो है यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, और जिसकी वीडियो के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और इस उनके फैसले को, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटते हुए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जो है उन्होंने मेयर बनाया। तो एक बार फिर से हम आते हैं, देखिए एक बार फिर से हम आते हैं, अब आरओ को हम जोड़ते हैं, मैंने पहले बताया था, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन है और रिटर्निंग ऑफिसर जो है, अगर कहीं का स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, इट मींस स्टेट का इन्फ्लुएंस जो है वो किस पे जा रहा है, वो वहां के डिप्यूट किए गए ऑफिसर्स को जा रहा है। यानी कि उस समय रिटर्निंग ऑफिसर जो भी रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये रहे होंगे कि स्टेट में जो भी इलेक्शन कमीशन है और स्टेट में इलेक्शन कमीशन के इन्फ्लुएंस में रहे होंगे। ठीक है, अगर स्टेट के इन्फ्लुएंस में आरओ रहे होंगे या रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, उस समय स्टेट में किसकी सरकार थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन जो है नियुक्त किया गया होगा, वहां से आरओ जो है वो डिप्यूट किया गया होगा। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि आरओ जो है उस समय, वो जो ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन वाले, वो इसको पार्टी को इन्फ्लुएंस कर पाए। ये कुछ पॉसिबिलिटी नजर आ रही, इसलिए मैंने कहा ये बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी का एक चेस मूव हो सकता है कि ये जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया है इन पार्टियों द्वारा कि ये टोटली जो है, ये जो बैलेट शीट वाला जो सीन है वो हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए और ईवीएम का जो है वो रास्ता साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि ईवीएम जो है हम हैक कर सकते हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसमें ईवीएम को हैक करके बताया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर जानबूझ के इन पार्टियों द्वारा अगर आम आदमी पार्टी को जिताया गया है, इट मींस ये एक चीज तो क्लियर हो जाती है, क्योंकि बैलेट शीट में धांधली हुई है, बैलेट शीट में अगर गड़बड़ी हुई है, तो आने वाले इलेक्शन में, अभी आपको पता है तकरीबन 3 महीने हैं, 3 महीने बाद एक इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन होने, उसमें जो है ये जो पार्टी है उसमें जो है बैलेट शीट पे या बैलेट बॉक्सेस के द्वारा जो है इलेक्शंस होना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है वो फेयर होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तो इन्फ्लुएंस नहीं रहता कि आज के लोग बहुत अवेयर हैं, तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह ये सब चीज चांसेस बहुत कम है। कोई बिहड़ या नक्सल इलाके में जाए तो बात अलग है, लेकिन शहरों में लोकसभा सीटों में खासकर इनकी हम बात नहीं कर सकते। दूसरे अगर हम बात करें तो ईवीएम मशीन की, हाँ, इसके ईवीएम के हैक होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, कौन सी कंपनी के द्वारा है, और उसको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सपोर्ट करती है। ये आप सभी जानते हैं कि ईवीएम मशीन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के या बिजनेस के सभी टेंडर्स आज की डेट में कौन सी बड़ी कंपनियों को या बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, और उसके बाद में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल में पॉलिटिकल पार्टीज है, सेंट्रल की पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी टीम है, वो बीजेपी है। अब बीजेपी के इन्फ्लुएंस में ये सारी अगर चीजें हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या दो राय नहीं है कि ईवीएम मशीन जो है वो हैक हो सकता है और चुनाव जो है उसका रिजल्ट जो है वो एक तरफा हो सकता है। बहरहाल मैं तो ईवीएम मशीन के फेवर में नहीं हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर फेयर चुनाव अगर होना चाहिए तो वो बैलेट शीट पर होना चाहिए या फिर ईवीएम मशीन में? अभी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के दीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और लॉजिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए तो सिर्फ एक बटन दबाने का काम है, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दुनिया अवेयर होगी। आपका एक कदम हमारा उत्साह। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।